please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उधर पुलवामा में आतंकी शाकिर अहमद के जनाजे में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज लाइकू के शामिल होने का वीडियो सामने आया। शाकिर के जनाजे के वक्त आतंकी रियाज भारत के खिलाफ आग उगलते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, रियाज लोगों को पाकिस्तान को झंडा अपनाने के लिए कह रहा है। इतना ही नहीं, आतंकी रियाज का कहना है कि कश्मीर में अलकायदा का कोई वजूद नहीं है और कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। दिल्ली में ड्रग्स के रैकेट का खुलासा। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 विदेशी महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया। कानपुर की पुलिस चौकी में पिटते दारोगा की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। राजस्थान के सांचौर में सेना के जवानों ने बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को बचाया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बॉम्बर विमान ने उत्तर कोरियाई सीमा पर अपनी ताकत दिखाई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक भीषण कार बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है। अमेरिका के प्रतिबंधों के जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को तुरंत देश छोड़ने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि फिलहाल आने वाले समय में अमेरिका और रूस के संबंधों में कोई सुधार नहीं आने वाला। इससे पहले अमेरिका ने रूस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद रूस ने ये जवाबी कार्रवाई की है। राजस्थान के बीकानेर में नाबालिग का रेप करने और उसकी हत्या के मामले में लोगों ने जाम लगवा दिया। गपनौर गांव के लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लोगों के विरोध प्रदर्शन और हाईवे को जाम करने से काफी देर तक हंगामा होता रहा। लोग दोषियों और मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसआई को सस्पेंड कर दिया, जबकि 5 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया। वेनेजुएला में संविधान में संशोधन की कोशिश कर रहे राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को राजधानी कैराकस में एक बार फिर प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। तनाव उस समय और हुआ जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वेनेजुएला में हो रहे प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। उधर ओडिशा में बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जिन 15 लोगों की मौत हुई उनमें से 5 भद्रक, 4 बालासोर और 3 केंद्रपाड़ा जिलों के रहने वाले थे, जबकि 1 आदमी जाजपुर, क्योंझर और गंजाम जिले के थे। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर किसान हैं और हादसा ये तब हुआ जब ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में एक मनचले को छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने इस मनचले की जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इस आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। उधर गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना किसी देवदूत से कम नहीं है। वायुसेना बाढ़ पीड़ित तक न सिर्फ खाने पीने का सामान पहुंचा रही है, बल्कि बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर भी निकाल रही है। पाटन में रविवार वायुसेना के जाबाज पायलट ने एक मरीज को बाढ़ से न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उसे अस्पताल तक पहुंचाया। इस आदमी के शरीर में कई जगहों पर फ्रैक्चर थे और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। यही कारण है कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने जोखिम लेते हुए हाई टेंशन केबल के पास तक उड़ान भरी और मरीज को बाढ़ से निकालकर पाटन अस्पताल तक पहुंचाया। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में मंत्री खुर्शीद अहमद को जय श्री राम का नारा लगाने के बाद मुफ्ती के सामने पेश होकर लिखित में माफी मांगनी पड़ी। खुर्शीद अहमद के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, जिसके बाद मंत्री खुर्शीद अहमद ने इमारत ए शरिया पहुंचकर न सिर्फ माफी मांगी बल्कि मुफ्ती को लिखित में माफीनामा देने के बाद फिर से कलमा भी पढ़ा। माफीनामा के बाद मंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इमारत ए शरिया के मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने जरूर उनके खिलाफ फतवा वापस लेने का ऐलान किया। उत्तर कोरिया के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट पर अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के लड़ाकू विमान B-1B लांसर बॉम्बर्स ने
कोरिया उपद्वीप के ऊपर से उड़ान भरी। अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ जापान और दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमान भी शामिल थे। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये उड़ान उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण का जवाब था। साथ ही अमेरिका ने उत्तर कोरिया विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा भी उसे बताया।